गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राज माहौरे इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम लोग ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसे हम लोग बोलते हैं टेंस। और टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? समय या काल। यस। और आप लोग सभी जानते हैं गाइस कि समय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन से 3 भागों में? यस। सबसे पहला है प्रेजेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस, तो क्या होगा? भूतकाल। और तीसरा फ्यूचर टेंस मींस भविष्य काल। तो इस तरह से टेंस को 3 भागों में बांटा गया है और स्टेट वाइज इन्हें 4 कंडीशंस में डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं हम लोग पहले प्रेजेंट की 4 टेंसेस, है ना। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल, ओके। और दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। उसी तरह से पास्ट टेंस को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेम कंडीशंस हैं, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यस। और सेम इन द फ्यूचर मींस फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके। तो इस तरह से गाइस हम लोग टोटल 12 टेंसेस पढ़ने वाले हैं। और ये जो टेंसेस हैं इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, तो आपको हर टेंसेस को प्रॉपर समझना है और इसकी इंग्लिश स्पीकिंग में प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेंस से, और इस टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस। गाइस जैसा कि इसका नाम है, इसके यूजेस भी उसी तरह से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेंसेस, इसके यूजेस। तो इस टेंस का जो यूज होता है वो होता है सबसे पहला यूज सिंपल आदत बताना। दिट मीन्स जिसमें जो सिंपल आदतें होती है, जैसे यार वह करता है, वह जल्दी उठता है, वह हमेशा समय पर काम करता है, इस तरह के सेंटेंसेस। तो पहला यूज हो गया इसका सिंपल आदत बताना, है ना। दूसरा यूज होता है यूनिवर्सल फैक्ट बताना। यूनिवर्सल फैक्ट मतलब ऐसा कोई काम जिसे कोई नहीं बदल सकता, जो सर्वथा चलते रहता है। जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है ना। उसी तरह से बच्चे चिल्लाते हैं, मतलब रोते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस जिसे गाइस नोबडी कैन चेंज। और तीसरा जो इसका यूज होता है वो होता है गॉसिपिंग के लिए। गॉसिपिंग दैट मींस जब आप किसी की चुगली करते हैं तो अक्सर देखना हिंदी सेंटेंस के अंत में ताहती आता है, जैसे यार वह बहुत ही ज्यादा स्मोकिंग करता है, वह बहुत ज्यादा इस तरह की हरकतें करता है, ऐसे सेंटेंसेस, है ना। और जो इसका लास्ट यूज होता है वो होता है किसी का भी या अपना खुद का भी रूटीन बताना, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मली डेली रूटीन, जैसे कि मैं 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ, फिर मैं घूमने जाता हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस। तो इन चारों यूजेस में आप देखेंगे कई सब इस तरह के आप सेंटेंसेस बोलेंगे तो हिंदी सेंटेंस के अंत में आएगा क्या? ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हूं, है ना। तो इस तरह से इस टेंस का जो पहचान होता है वो क्या होता है? ता है, ती है, ते है, ता हूं। तो गाइस अब हम लोग देखते हैं इस टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंसेस में 2 हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। पहला हेल्पिंग वर्ब है डू और दूसरा हेल्पिंग वर्ब है डज। तो जो डू और डज हेल्पिंग वर्ब है, इन्हें अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ हम लोग यूज नहीं करते हैं, है ना। वो कैसे मैं आपको आगे वीडियोस में बताता हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टेंस का सबसे पहले तो फॉर्मूला। गाइस आप लोग को जो मैं पहले भी 4 फॉर्मूले बता चुका हूँ, यहाँ भी हम लोग सेम वही फॉर्मूले यूज करेंगे। तो सबसे पहला इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, है ना। और इसके नीचे आप एक कंडीशन लिख लें, क्योंकि इस टेंस के अफर्मेटिव फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती है ना। तो इसका आप फॉर्मूला देख चुके हैं। और जो इस टेंस की दूसरी कंडीशन है कि यदि इस अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेंगे ही, सी, इट, नेम, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई एस जोड़ेंगे। और यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे रहे तो हमें इनके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है ना। और इसके जो फॉर्मूले हैं वो आप लोग देख रहे हैं गाइस स्क्रीन में। क्या? अफर्मेटिव फॉर्मूला सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, नेगेटिव सब्जेक्ट डू डज नॉट V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, इंटरोगेटिव डू डज मींस हेल्पिंग वर्ब को सामने प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और WH सेंटेंस में WH वर्ड और पूरे का पूरा इंटरोगेटिव, दैट मींस WH वर्ड
हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस तरह से इसके चारों फॉर्मूले हैं। और चलिए हम कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो पहले मैं आप लोग को गाइस वो एस, ई एस और आई एस वाले कुछ ऐसे एग्जाम्पल सिंपल तरीके से बताता हूँ, फिर हम लोग 4 फॉर्म्स में सारे एग्जाम्पल की तैयारी करेंगे। जैसे देखिए, मैं जाता हूँ, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई, तो क्या होगा, आई गो, है ना। उसी तरह से यही सेम सेंटेंस देखिए, राहुल जाता है, तो क्या होगा, राहुल गोज। तो देखिए हमने यहाँ पर गो के साथ ई एस वर्ब यूज, ई एस जो है जोड़ा है, कारण क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, नेम है ना। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम अंग्रेजी सीखते हैं, तो क्या होगा, बी लर्न इंग्लिश। उसी तरह से देखिए, वह, मान लीजिए कोई लड़का है, वह अंग्रेजी सीखता है, तो ही लर्न्स इंग्लिश। देखिए यहाँ हमने फिर से एस जोड़ा है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी सब्जेक्ट क्या है, ही। तो उस कंडीशंस को आप प्रॉपर ध्यान दें। अब हम लोग इसके एक के 4 फॉर्म्स वाले एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, आप मेरे घर आते हो, तो क्या होगा, यू कम माई होम। और इसी का नेगेटिव, आप मेरे घर नहीं आते हो, यू डू नॉट कम माई होम। इंटरोगेटिव, क्या आप मेरे घर आते हो, डू यू कम माई होम। आप मेरे घर कब आते हो, व्हेन डू यू कम माई होम। ओके, उसी तरह से अब एक हम लोग गाइस एस ई एस आई एस जोड़ने वाला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, वह खाना पकाती है, तो क्या होगा, सी कुक्स फूड। नेगेटिव, वह खाना नहीं पकाती है, सी डज नॉट कुक फूड। क्या वह खाना पकाती है, डज सी कुक फूड। WH वर्ड, वह खाना कैसे पकाती है, हाउ डज सी कुक फूड। ओके गुड। उसी तरह से मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, डू आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश कहाँ पढ़ाता हूँ, वेयर डू आई टीच इंग्लिश, है ना। अब मान लीजिए कोई और ही सीट नेम वाला एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी का नाम ले लेते हैं, मान लीजिए क्या, मम्मी ले लेते हैं ना। मम्मा रोज बाजार जाती है, तो क्या होगा, मम्मा गोज टू मार्केट डेली। मम्मा बाजार नहीं जाती है, मम्मा डज नॉट गो टू मार्केट डेली। क्या मम्मा रोज बाजार जाती है, डज मम्मा गो टू मार्केट डेली। मम्मा रोज बाजार कैसे जाती है, हाउ डज मम्मा गो टू मार्केट डेली। तो गाइस आप इस तरह से इस टेंसेस के सारे रूल्स को लिखें, इसकी दोनों कंडीशंस को ध्यान रखें। कौन सी, कि आपको अफर्मेटिव के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी है, पहली कंडीशन, है ना। और यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट रहे ही, सी, इट और नेम, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस, ई एस और आई एस जोड़ना है, इस बात का भी ध्यान रखें। और चारों टेंसेस, चारों रूल्स की इस तरह से प्रैक्टिस करें और एक दूसरे से बोलने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट सेशन में कहें, मैं इससे रिलेटेड और भी आपको कुछ नए वीडियोस बनाकर आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। और गाइस मैंने आपसे कहा था कि इसी टेंसेस के प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, आप लोग क्या बनाते हैं, अपना डेली रूटीन। तो मैं आपको अगले वीडियोस में पहले इसका डेली रूटीन आपको बताऊंगा, तो आप भी अपनी खुद का डेली रूटीन बनाएं और उसकी प्रैक्टिस करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। हैव अ गुड डे।